चलो ठीक है, अपन शेयर कर रहे हैं सबसे पहले। क्या विजिबल है सबको? यस सर। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या बात की थी? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल, यस और नो? क्या हमने यस देखा सर। था कि कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन को, कोई भी टू डायमेंशनल मोशन को कैसे हम ट्रीट करते हैं? अलोंग एक्स एक्सेस एंड वाई एक्सेस, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नहीं है। ठीक है। ठीक है ना, ध्यान से सुनते हुए चलना। अपन ने ये देखा था कि अगर कोई पार्टिकल है जिसको ग्राउंड से फेंक रहे, कहाँ से फेंक रहे? ग्राउंड से, यस और नो? है ना? और u वेलोसिटी से एट एन स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन u एट एन एंगल थीटा। ठीक। इसको मैं अगर y एक्सेस मान लूं और इसको मैं अगर x एक्सेस मान लूं, तो पार्टिकल जो है पैराबोलिक पाथ में चलेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पैराबोलिक पार्टिकल का, यस और नो? तो क्या यस चेंज होगा? वेलोसिटी चेंज होगा, यस यस और नो? तो हम इस यस तरह के सर। मोशन को कैसे डील करते थे? याद है हमने बेसिक क्या सीखा था? हमने कंपोनेंट में तोड़ करके यू एक्स होता था हमारे पास यू कॉस थीटा, यू वाई होता था यू यू, साइन थीटा। ठीक है। एक्स डायरेक्शन में मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? एक्स का क्वांटिटी। वाई डायरेक्शन में मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वाई का क्वांटिटी। जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा लेते हैं ग्राउंड पे, तो इसमें हमें एक फायदा क्या मिलता है कि एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या रहने वाला है? कांस्टेंट, यस और नो? बात कर चुके हैं क्या? यस सर। बात नहीं है, ठीक है ना? सब बातें हमने पिछले क्लास में कर लिया। अच्छा, अगर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल है, तो हमने ये देखा था कि जब टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? वर्टिकल डायरेक्शन में जो उड़ रहा है, यस और नो? तो आपको पता, अगर यू वाई से फेंका जाए तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना लगेगा? यहाँ पे आगे क्या होगा? यस और नो? सिर्फ यू एक्स बचेगा, दैट इज यू कॉस थीटा। यू वाई कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यस और नो? जीरो। वी वाई कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसलिए नेट नहीं है। वेलोसिटी यहाँ पे रहेगा। यानी कि पूरे प्रोजेक्टाइल में सबसे मिनिमम स्पीड कहाँ पे है? जीरो मैक्सिमम पॉइंट। मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम हाइट पे। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे क्या जीरो? वी वाई जीरो, बट वी एक्स तो कांस्टेंट है। बाकी किसी भी पॉइंट पे ये यू एक्स इधर आएगा, यस और नो? और इधर वी एक्स आएगा, वी वाई आएगा। कोई दिक्कत वाली बात? नेट नहीं वेलोसिटी है। को करेगा। क्लियर है? यस और नो? कोई दिक्कत वाली यस बात सर। नहीं है। क्या नहीं हमने है। टाइम ऑफ फ्लाइट की बात की थी? ऊपर जाने में मैक्सिमम हाइट पहुंचने में कितना लग रहा था? u बाई जी टाइम लग रहा था। तो वापस आने में कितना लगेगा? 2u बाई जी। टू क्लियर यू है? बाई। यस तो u सर। का वैल्यू कितना? u बाई कितना? 2u साइन थीटा बाई जी। क्लियर है सबको? मैक्सिमम हाइट कितना आया था? h मैक्स u वाई स्क्वायर बाई 2g। सबको याद है ना? नीट वाले से पूछ रहा हूँ। यस सर। u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। नीट वाले सब लोग रिस्पॉन्ड करो। क्या क्लियर है यहाँ तक? रेंज की बात हमने की थी, हॉरिजॉन्टली कितना दूर चलेगा। नीट वाले सबको समझ में आ रहा है? ये सब बातें हमने पिछले क्लास में की थी। यस सर। ठीक है। तो रेंज कितना आया था? 2ux इंटू यू वाई बाई जी, याद है ना? इसको अगर मैं थीटा में लिखूं तो यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। क्लियर है क्या सबको? यस सर। ठीक है। यस सर। इसमें एक चीज और हमने बात की थी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या था इक्वेशन ऑफ सर आर ट्रेजेक्ट्री? क्या था ये? आर रेंज था। ओके सर। भूल गए क्या? याद आया ना? मैक्सिमम यस दूरी सर। कितना हॉरिजॉन्टली चलेगा, ठीक है ना? ये अच्छा, ये सब फॉर्मूला कहाँ लगेगा? सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड। बट जो बेसिक तरीका करने का प्रोजेक्टाइल, वो वाई एक्सेस एक्स एक्सेस वाला तोड़ करके, वो तो सब जगह जहां जहां प्रोजेक्टाइल हो, यस और सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट एक्सेस लेंगे, फिर करेंगे कैसे करना मोशन को। कोई दिक्कत वाली बात? बट ये जो फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए एप्लीकेबल है। यानी कि सेम लेवल से फेंका गया और सेम लेवल पे गिरा है। बोलो, इतना बात सबको समझ में आ रहा? यस सर। यस सर। ठीक है। इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री की बात की थी, y इक्वल टू एक्स tan थीटा। याद है सबको? यस यस माइनस यस सर। सर। जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई, याद होना चाहिए इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, कई सवाल आता है, ठीक है ना? नीट में भी, जेई में भी। 2u स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं ना? यस सर। हाँ सर। इसमें किसी को कोई डाउट नहीं नहीं है। है? ठीक। पिछले क्लास में एक दो सवाल भी देखा था हमने। ठीक, चलो अब एक बेसिक से सवाल कर रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक पार्टिकल है, सिर्फ मैं ग्राउंड से ड्रॉ कर रहा हूँ डायग्राम। एक पार्टिकल है जिसको स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन दिया हुआ है 40 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। फेंका गया, ठीक है?
आपसे पूछा गया है कैलकुलेट, पहला सवाल आपसे पूछा गया टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक, समझ में आ रहा है? पहले बेसिक सवाल मैं पूछ रहा हूँ। दूसरा सवाल है sir. मैक्सिमम हाइट, तीसरा सवाल है रेंज। ये तीन चीज कैलकुलेट करो फटाफट। इसको ओरिजिन मानो, इसको एक्स एक्सेस माना है और इसको वाई एक्सेस। फटाफट आंसर बताओ क्या क्या मैंने पूछा है, जल्दी सभी लोग। जल्दी फास्ट। टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए क्या है, मैक्सिमम हाइट बताइए क्या है, और रेंज बताइए। फटाफट फास्ट सभी लोग अटेम्प्ट कीजिए। क्या आ रहा टाइम ऑफ फ्लाइट बताइए। 4.8 सेकंड। बाकी लोग मैक्सिमम हाइट एंड रेंज तीनों बताइए। हो गया सबका, एवरीवन जल्दी बताओ। डन है? यस सर। बाकी लोग कहाँ गए, बाकी लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे? यस सर। यस सर। चलो सब, या तो हम फॉर्मूले से कर लेंगे, यस और नो। फॉर्मूला तो आता है हमें, लेकिन मैं कभी फॉर्मूला का यूज जनरली नहीं करता हूँ, ठीक है ना। अपन बिना फॉर्मूले के कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे बताइए। क्या हम u को तोड़ देंगे इस डायरेक्शन में, कितना आ जाएगा ux का वैल्यू बोलो। 40 इंटू कॉस 37, कॉस 37 कितना होता है? 4/5। 4/5। ये कितना है? सर 32। 32 मीटर पर सेकेंड, यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी बोलिए। 40 इंटू साइन 37, 3/4 कितना आया? 24। 24 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? जैसे ही मैंने इसको तोड़ दिया, मैं इसको भूल जाऊंगा। क्या y में एक्सेलरेशन है? कितना है? यस g का सर। वैल्यू 10 है। x में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वर्टिकल डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है? मैंने पढ़ाया था। अगर आप इसको ui से फेंकोगे और नीचे एक्सेलरेशन g होगा, तो ऊपर जाके कितना समय लेगा? ui/g। यस और नो वापिस आने में ui/g। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 2u/g। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 2ui का वैल्यू बोलो 24/10। यस और नो? क्या ये 4.8 सेकंड आ रहा? यस सर। ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट सबका आ गया। आप फॉर्मूले से भी कर सकते थे। क्या फॉर्मूला था आपके पास? t इक्वल टू 2u साइन थीटा/g। थीटा पता था, सब कुछ पता था, पुट कर देते तो भी हो जाता। यस और नो? यस सर। बट ये जो तरीका, ये जो तोड़ के वाला तरीका, ये तो सब जगह एप्लीकेबल है। फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? सिर्फ ग्राउंड टू ग्राउंड। यस और नो? जैसे यहाँ पे ग्राउंड टू ग्राउंड का सवाल है तो फॉर्मूला लगा दोगे, आया ना? यस सर। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें किसी को डाउट है? सबसे पूछ रहा हूँ, नीट नो वाले, टूल सर। वाले, सबसे नो सर। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे बढ़ रहे हैं हम लोग। मैक्सिमम हाइट किसकी बात करेंगे अब? मैक्सिमम हाइट, सॉरी, मैक्सिमम हाइट। तो बताइए मैक्सिमम हाइट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या वर्टिकल डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है? यस सर। कितने सर। वेलोसिटी जा ui से जा रहा है और g एक्सेलरेशन है, कितना दूरी जाके रुकेगा मैक्सिमम हाइट? ui² / 2g। बता चुका हूँ क्या? यस सर। ui का वैल्यू बोलो। यस सर। 24 का स्क्वायर डिवाइड बाय 20 कितना आएगा ये? 4.8। सर 28.8। 28.8। तो कितना आएगा ये? 28. सर 28.8।
28.8, Yes, sir. 24, 24.2. 24.2 24.2. क्या आएगा क्या मैक्सिमम हाइट? Yes, sir. बोलो, किसी को Yes, कोई sir. डाउट है? रेंज बोलो, रेंज बोलो। क्या हमको पता रेंज के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्या एक्स एक्स एक्सिस, ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चला 32 मीटर पर सेकंड, कितने समय तक चला है? Sir. 0.8 सेकंड तक। यस सुनो, बोलो, इसमें किसी को डाउट है? Sir. No, sir. हाँ बोलो। सर 24 का स्क्वायर गलत है ना, हाँ वही 576 आएगा। और 24 का स्क्वायर क्या होगा? 576। ओके ओके, हाँ, डिवाइड बाय 20, अब कितना आ रहा है बोलो? 28.8। 28.8 मीटर, ठीक है। अब रेंज बताओ, क्या यूएक्स इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट? यस और नो, यस यूएक्स सर। कितना था? 32 इंटू 4.82, यही है ना? टाइम ऑफ फ्लाइट कितना? 4.8। क्लियर? अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेंज निकल जाएगा। बोलो, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात? नहीं। सर क्लियर? यहाँ पे आपने फॉर्मूला लगा दिया। एक और सवाल मैंने पूछा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा tan 37 माइनस जी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/2। u का वैल्यू कितना दिया हुआ? u का वैल्यू 40 दिया हुआ, 40 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर 10 37 कितना होता है? तो बता देगा? अरे बोल लो, 10 37 कितना होता है? 3/4। 3/4. 3/4। 3/4 का स्क्वायर यहाँ बनेगा और यहाँ भी 3/4 आएगा। यस और नो बोलो, तो क्या है? यस सर। 3/4 x, ये आ जाएगा तुम्हारा 40 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करो, क्या यहाँ से आ जाएगा इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? No sir. सिंप्लीफाई करके लिख दें, क्वाड्रेटिक बन रहा है। क्या बन रहा है? सर क्वाड्रेटिक बन रहा है। एक मिनट रुकना, एक मिनट। चलो फटाफट एक बार देखो सब लोग। फटाफट इसको नोट करो। बोलो, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें? बोलो, कोई डाउट नो है क्या? सर। No, sir. No, sir. आगे बढ़ चले। यस सर। Yes. अब कुछ बातें जो ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में या कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन जो अर्थ पे होगा उस पे देखने के लिए कुछ बातें ध्यान से सुनो, जो मैं करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपने एक चीज ऑब्जर्व कर रहे होगे आप, कि ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये जो डायग्राम बन रहा है पाथ का, आपने यू से फेंका थीटा एंगल पे, ठीक है? ध्यान से सुनना, ये ऐसे जाएगा, घटता जाएगा और ऐसा होगा। ये सुनो, ये जो लाइन है ना मैक्सिमम हाइट वाला, इसके अबाउट ये ग्राफ क्या होता है? सिमेट्रिकल है। ये डायग्राम जो है ना पाथ वाला, दिस पाथ इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन। क्लियर? यस यानी सर। कि यानी कि अगर ये रेंज है तो जो मैक्सिमम हाइट आ रहा होगा ना, ये r/2 पे आएगा। समझ में आ रहा है क्या? और ये यस मैक्सिमम सर। हाइट है। अच्छा, अगर किसी पॉइंट यहाँ पे वेलोसिटी v है तो इसी हाइट सेम लेवल पे यहाँ पे भी वेलोसिटी v इधर होगा, बट डायरेक्शन सेम होगा। क्यों ऐसा होगा? ध्यान से देखो, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी बोल रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल में vx और वर्टिकल में vy। यस और नो? अब अगर तुम सेम हाइट पे बात करोगे, ये सेम होगा, देखो यहाँ पे सेम हाइट दूसरा आएगा यहाँ पे। यस और नो? अब यहाँ पे भी देखोगे तो vx तो पूरा मोशन में सेम रहने वाला है,
बट यहाँ पे सेम हाइट पे आपको पता है, आपने पढ़ा था कि अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन जब कोई पार्टिकल एक ही पॉइंट को 2 बार क्रॉस करता है तो जाते समय जो वेलोसिटी होता है आते समय भी वही वेलोसिटी होता है। क्या क्लियर हो गया? तो देखो ये Vx और Vy सेम है, तो जो यहाँ पे V बनेगा और ये एंगल बनेगा अल्फा, वही उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा इस डायरेक्शन में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? Yes, sir. और ड्यूरिंग द, सबको समझ में आ रही है? किसी को कोई डाउट है इसमें बताओ? ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा वेलोसिटी का कंपोनेंट चेंज हो रहा है? कौन Y सा component. वाई Y कंपोनेंट। का तो सबसे मिनिमम स्पीड कहाँ पे होगा? क्या टॉप मोस्ट पे होगा? Yes, sir. और वो कितना होगा? Vx होगा। जीरो तो नहीं होगा स्पीड, बट वो Vx होगा। क्या यहाँ पे जीरो है? Vy जीरो है, बट Vx तो है ना, Yes, sir. हाँ बट सर Vx जीरो नहीं है। तो सबसे मिनिमम स्पीड कहाँ पे आएगा पूरे प्रोजेक्टाइल में? टॉप मोस्ट पॉइंट पे। बताओ, इतना बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो, नीट वालों से भी पूछ रहा हूँ, कोई डाउट है यहाँ तक? नो सर No, sir. नहीं है, ठीक है। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, सुनना, एक सिंपल सा सवाल ले रहा हूँ मैं, जनरल केस करा रहा हूँ, है ना, डेटा पे सवाल आ सकता है, मैं जनरल करा रहा हूँ। मान लो एक पार्टिकल को आपको बोला गया यू से फेंका गया थीटा एंगल पे। सपोज करो एक पार्टिकल को फेंका गया, चलो एक पार्टिकल को फेंका गया ग्राउंड पे ऐसा, ठीक, फेंका गया वी नॉट से और थीटा नॉट पे फेंका गया, ठीक। यहां से एक्स दूरी पे एक वॉल है। क्या एक्स दूरी पे? एक वॉल है। से एक्स नॉट पे एक वॉल रखा हुआ। आपसे पूछा गया इस वॉल पे कहां पे पार्टिकल हिट करेगा। फाइंड द वाई वेयर पार्टिकल हिट एंड एट व्हाट टाइम इट विल हिट। कितने हाइट पे, और आपको वी नॉट भी दिया हुआ है, थीटा नॉट भी दिया हुआ है, एक्स नॉट भी दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछा है कि कहीं ना कहीं ऐसे जाके हिट करेगा नहीं करेगा, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? सर नहीं है. तो आपसे मेरा सवाल ये है कि पार्टिकल जहां पे हिट करेगा उसका वाई हाइट बताओ ग्राउंड से। कितने हाइट पे पार्टिकल ग्राउंड से यहाँ पे हिट करेगा? फाइंड वाई। करो ट्राई सब लोग इन टर्म्स ऑफ गिवन क्वांटिटी। और कितने टाइम पे? फाइंड वाई एंड ऑल्सो टाइम टेकन टू रीच दैट। फटाफट ट्राई करो, कैसे करेंगे? सभी लोग ट्राई करो। ये हाइट बताइए। समझ में आ रहा है क्या? सवाल सबको क्लियर है? बोलो। Yes, sir. ठीक है, जल्दी करो ट्राई। कैसे इक्वेशन लिखो, कैसे करेंगे बताओ। ये एक्स नॉट आपको दिया हुआ है, ये दूरी आपको बता दिया, थीटा भी दे दिया, वी नॉट भी दे दिया जिससे फेंका गया, और जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपको वाई बताना एंड टाइम ऑल्सो निकालना। टाइम भी कैसे निकालेंगे जल्दी बताइए। बोलो कैसे करोगे? कोई बता सकता है क्या कैसे करेंगे? सर वो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले से कर सकते हैं इसे. कैसे करेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाले से? सर एक्स की वैल्यू एक्स नॉट डाल देंगे. हाँ, तो अगर हमको पता, देखो एक तरीका हो सकता है, ध्यान से सुनना। किसी ने बोला कि सर ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें पता है, ये वाई एक्सेस, ये एक्स एक्सेस। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी? वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस, क्या थीटा नॉट दिया हुआ हमको, माइनस जी बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा नॉट। यही है ना? देखो थीटा नॉट हमें Yes, दिया sir. हुआ है, वी नॉट दिया हुआ है। क्या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी हमें पता चल जाएगा? और क्या एक्स का वैल्यू एक्स नॉट पुट कर देंगे तो क्या वाई निकल जाएगा? वी विल फाइंड वाई। यस Yes, और नो? sir. ये क्या? बोलो यस यस और नो। बट टाइम कैसे निकालेंगे ये बताओ। सर टाइम भी इजी है, वही एक्स बाय
मतलब टाइम वाले फॉर्मूले में x नॉट बाय v नॉट देखिए cos हमको थीटा। हाँ हाँ नहीं हमें पता है कि इस डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है। देखो एक टाइम निकालने का तरीका ये हो सकता है कि हम इस वेलोसिटी को तोड़ दें। यस और नो, इस डायरेक्शन में कितना होगा v नॉट cos थीटा। यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, अगर मैं इस वेलोसिटी को तोड़ देता हूँ, ध्यान से सुना, मैंने बोला सर आप ऐसे देखो इस मोशन को, ऐसे ना देख करके ऐसे देखो, ऐसे देखो सर, ये थीटा नॉट है और ये वी नॉट है, तो इधर कितना है वी नॉट कॉस थीटा नॉट। यस और नो, और इस डायरेक्शन में कितना है वी नॉट साइन थीटा नॉट। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात। अब अगर मैं ऐसे देखता हूँ तो मेरे को एक बात समझ में आती है कि सर ये दूरी तो फिक्स है एक्स नॉट, तो सर यहाँ वेलोसिटी तो कांस्टेंट है इस डायरेक्शन में। यस और नो, ये वेलोसिटी चेंज नहीं होने वाला, तो टाइम यहाँ से यहाँ पहुंचने में जब यहाँ से यहाँ पहुंचेगा तो हॉरिजॉन्टली भी तो यहाँ से यहाँ पहुंचा। यस और नो, और क्या ये टाइम आराम से निकल जाएगा हॉरिजॉन्टल मोशन से, यस सर क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, डिस्टेंस पता है। यस और नो, एक्स नॉट बाई वी नॉट कॉस थीटा। यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा हम बेसिक से y भी निकाल सकते हैं, कैसे सर? अगर मान लो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी नहीं आता तो y डायरेक्शन में कितना चलेंगे आप, वी वाई टी प्लस हाफ ऑफ ए वाई इंटू टी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यस और नो, तो क्या हम ये यूज कर ले वी नॉट साइन थीटा टी, टी यहाँ से नहीं, ऐसे भी तो कर सकते हैं। यस और नो, अरे यस बोलो सर। यस माइनस सर हाफ जी टी स्क्वायर, और टी का वैल्यू यहाँ रख दे तो बनेगा तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। यस और नो, यस बोलो। सर। तो दोनों तरीके से किया जा सकता है। क्या इस तरह का सवाल आएगा, कोई दिक्कत होगा आपको? नो सर। नो सर ये सर। टी कैसा है हाँ, टी टी कैसे आया बेटा? देखो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, हॉरिजॉन्टल में देखो वेलोसिटी कितना है वी नॉट कॉस थीटा, और वर्टिकल में वेलोसिटी है वी नॉट साइन थीटा, ठीक है। और एक्सेलेरेशन किधर है, नीचे है डाउनवर्ड, तो एक्सेलेरेशन हमेशा वाई में है या एक्स में है? वाई में वाई में, एक्स में कोई एक्सेलेरेशन नहीं है। अगर एक्स में एक्सेलेरेशन जीरो है तो ये मैंने कई बार बोला है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी पूरे मोशन में। यस और नो, तो सोचो इस ये पार्टिकल इस डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है, और चलना कितना है एक्स नॉट चलना है, डायग्राम देखो चलना कितना है एक्स नॉट चलना है। यस और नो, बोलो कोई दिक्कत वाली बात। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा देंगे, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है एक्स में। अरे हाँ या ना, बोलो ना, यस सर यस सर। समझ में आ गया? और ऐसे सवाल आएगा तो कर लोगे? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वैरायटी पे बात कर रहे हैं हम लोग। मान लो दूसरा वैरायटी क्वेश्चन कैसा है, ये ग्राउंड है, ठीक, एक पार्टिकल को आपने फेंका यू से और थीटा पे फेंका। यस और नो, और किसी टाइम टी पे पार्टिकल यहाँ पहुंचा, और उस समय इसका वेलोसिटी जो है ये v है, और ये हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा? अल्फा। तो मेरा सवाल है, दो सवाल है, व्हाट इज v, फाइंड v, है ना। ये बता दिया कि हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है ये, अल्फा। तो आपने फेंका किससे, ग्राउंड से, ध्यान से देख लो, आपने फेंका है u एंड थीटा से, ठीक है। तो ये ऐसा गया, और किसी टाइम टी पे मैंने ये बता दिया आपको कि भाई इस समय पे वेलोसिटी है v, और ये वेलोसिटी जो हॉरिजॉन्टल से उस समय पे कितना एंगल बना रहा, अल्फा। तो आपसे दो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूं मैं, एक तो v बताइए, क्या बताइए, v, कि भाई v कितना है किसके टर्म में, तो अल्फा u और थीटा के टर्म में। दूसरा सवाल है ये टाइम बताइए कितने समय बाद यहाँ पहुंचेगा, ठीक है, कि यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा होगा इसको, फाइंड दिस टी। ट्राई कीजिए फटाफट। क्या सवाल सबको क्लियर है? यस सवाल सर। ठीक है, सवाल समझ में आया ना, यू और थीटा से फेंका है, और मैंने ये बता दिया किसी समय पे ये वी डायग्राम दे दिया, किसी समय पे ये वी स्पीड बना रहा, हॉरिजॉन्टल से एंगल अल्फा है। तो मेरा सवाल है वी का वैल्यू कितना है, पहला सवाल। दूसरा सवाल टाइम बताइए कितना समय लगेगा यहाँ से यहाँ आने पे, ग्राउंड से यहाँ तक आने पे। और तीसरा सवाल ये भी पूछ सकता हूँ कि ये हाइट बताओ, व्हाट इज दिस हाइट। और चौथा सवाल ये भी पूछ सकता हूँ कि ये एक्स बताओ। सब पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जा सकता? इसका कोऑर्डिनेट भी तो पूछा जा सकता है। यस और नो, यस बोलो सर। फटाफट बताओ, पहले जो जो पूछा वो बताओ, फिर वाई और एक्स से।
सबसे पहले ये बताओ v कैसे निकलेगा? सर v को t के फॉर्म में मतलब नहीं यूज कर सकते? v t के तो लिए हमें t पता का नहीं है, हमें तो t चाहिए। U cos अल्फा। हाँ, कैसे निकाल सकते हैं बताओ? हमें ये पता है कि सर अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी को ऐसे ना देख करके कंपोनेंट में देखूं, बोलो ux कितना था, u cos थीटा, अरे हाँ है ना, और uy कितना यस था, सर। uy कितना था? U sin थीटा। sin U sin थीटा। थीटा। पूरे मोशन में अगर ये y एक्सेस है और ये x एक्सेस है तो x डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होने वाला नहीं है। यस यस सर। क्या यहाँ पे भी पार्टिकल का x डायरेक्शन में कितना वेलोसिटी रहेगा, ux ही रहेगा। यस सर। यस और सर। इसके हिसाब से कितना होना चाहिए, v cos अल्फा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि v cos अल्फा इज इक्वल टू u cos थीटा। अरे बोलो समझ में आया क्या? यस सर। यस तो सर। v यहाँ से निकल सर। जाएगा u cos थीटा बाई cos अल्फा। क्लियर हुआ? क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट लगा दिया कि भाई ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन या कोई भी प्रोजेक्शन जो अर्थ पे फेंका जा रहा है, क्योंकि हमने कोऑर्डिनेट ऐसा लिया है तो एक्स एक्सिस के अलोंग कोई एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन सिर्फ वाई के अलोंग है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है बताइए? इसमें Yes, किसी को sir. कोई डाउट है? कैलकुलेशन थी, इस- मैं ऐड करने लग गई थी फॉर्मूला में। ये समझ में आया, ये बातें सबको समझ में आई कि जो ये जो वेलोसिटी आया, देखो इधर ध्यान से देखो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, कई बार यूज होगा। आपने जो ऐसे फेंका है इस पूरे मोशन, बार बार वही कर रहे हैं। देखो हम लोग कुछ नया चीज कर रहे हैं क्या? हमेशा हम वेलोसिटी को तोड़ के अलग अलग एक्सेस में एनालाइज कर रहे हैं, यस और नो। और यही बेसिक तरीका है किसी भी एडवांस या कोई भी सवाल को सॉल्व करने का। ठीक है, आपने यू से फेंका था सर और थीटा पे फेंका था, आपने बोला कि सर ये किसी समय पे इसका वेलोसिटी जो है v है और ये कितना एंगल बना रहा, अल्फा बना रहा हॉरिजॉन्टल से। तो मैंने बोला ठीक है अल्फा बना रहा तो मैं इस u को तोड़ देता हूँ, u cos थीटा और इधर u sin थीटा। समझ में आ रहा है क्या? तो अब मेरे को पता है कि जो वेलोसिटी चेंज होगा सिर्फ ये g के वजह से y वाला चेंज होगा, यस और नो। x वाला तो पूरे डायरेक्शन में वही रहने वाला है। तो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना होना चाहिए था, u cos थीटा। अब इस फॉर्मूले से कितना होना चाहिए, इसका कंपोनेंट कितना है, तो u cos अल्फा, यस और नो, v समझ में आ रहा है क्या, बोलो यस सर। v cos अल्फा दैट इज इक्वल टू u cos थीटा। तो v निकल गया ना? यस सर। इसमें किसी को डाउट है? समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अच्छा Yes. अब दूसरा सवाल मैं क्या पूछ सकता हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने दूसरा टाइम पूछा है, सुनना मेरी बात, टाइम पूछा है तो मेरे को टाइम अगर निकालना है तो मेरे को बताओ कि इसका वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, vy क्या है यहाँ पे, vy व्हाट इज v, sin अल्फा। vy है v sin अल्फा और v कितना है, सर, ये u cos थीटा बाय cos अल्फा इंटू साइन अल्फा, तो दैट इज u cos थीटा इंटू tan अल्फा। अरे हाँ है ना, vy निकल गया। yes, sir. अब Yes. ध्यान से देखो सिर्फ ये वाला मोशन, क्या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, uy है और ये हाइट y मान ले, तो y हाइट पे कितना वेलोसिटी हो गया, वर्टिकल मोशन को सिर्फ देखो vy हो गया। और vy का वैल्यू हमें पता है या नहीं पता है, अरे हाँ या ना बोलो ना। Yes, sir. और एक्सेलरेशन यस इधर है सर। ay दैट इज g, तो क्या Yes, मैं sir. लगा सकता हूँ vy Yes, इज sir. इक्वल टू uy प्लस ayt, ये लगा सकते हैं नहीं लगा सकते भाई में? Yes, sir. और vy का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे फटाफट पुट कर देते, तो u cos थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू u sin थीटा। अरे हाँ या ना बोलो ना, माइनस Yes. जी टी, क्या t यहाँ से निकल गया, अरे हाँ या ना बोलो Yes, ना, sir. Yes. समझ में आया? यस सर। बोलो इसमें किसी को डाउट है? हमने देखो क्या किया, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता था वर्टिकल में कितना था, uy था, और जब ये यहाँ से यहाँ पहुंचा है तो इस डायरेक्शन में वर्टिकल वेलोसिटी कितना आया है तो इधर वेलोसिटी भी, तो वर्टिकल जो वेलोसिटी आया ये हमने निकाल लिया है क्योंकि हमें v पता था, v था u cos थीटा पहले निकाला था डिवाइड बाय cos अल्फा, और इसका वर्टिकल वेलोसिटी आएगा vy v इंटू साइन अल्फा, और v का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, जैसे पुट करोगे तो u cos थीटा इंटू tan अल्फा। बोलो समझ में आ रहा है क्या सबको? यस तो अगर सर। मैं अगर मेरे Yes, को ये sir. हाइट, हाँ अगर मेरे को टाइम भी पूछा जाए तो मैं कैसे टाइम निकाल सकता हूँ, मेरे को पता कि देखो सिर्फ वर्टिकल देखो, इस हाइट पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस y है, y भी निकाल सकता हूँ इससे, मैं पहले टाइम निकाल लेते हैं, तो ये vy और ये vy है, तो और एक्सेलरेशन नीचे है ay, तो क्या मैं लगा सकता हूँ vy वर्टिकल डायरेक्शन में uy प्लस ayt, अरे हाँ या ना? और यस vy का सर। वैल्यू कितना है, u cos थीटा इंटू tan अल्फा इज इक्वल टू u sin अल्फा माइनस gt, अरे हाँ या ना? t निकल गया, कितना आ गया बताओ,
यू साइन अल्फा, बोलो यू साइन अल्फा माइनस यू कॉस थीटा, अरे हाँ या ना, इंटू टेन ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई जी। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या? टेन अल्फा को लिख दे साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा, और Yes, कॉस sir. अल्फा को मल्टीप्लाई कर दे, तो क्या कॉस अल्फा को जैसे ही मल्टीप्लाई, ये यू साइन थीटा आएगा ना, ये यू साइन थीटा आएगा ना, तो जैसे कॉस अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे, फॉर्मूला कुछ रटना नहीं है क्या, एकदम तरीका पता होना चाहिए आपको। तो जो टाइम आ रहा है देखो ध्यान से, यू साइन थीटा माइनस यू कॉस थीटा इंटू साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा डिवाइड बाई जी। कॉस अल्फा को कॉमन ले लो, तो क्या है यू साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस यू कॉस थीटा साइन अल्फा डिवाइड बाई जी कॉस अल्फा। बताओ ये बात समझ में आ रही है क्या? तो आया क्या, यू कॉमन निकालो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या साइन ऑफ ए माइनस बी होता है? Yes, बोलो, sir. simplified हो Yes, गया sir. ये? क्या ये रटने का जरूरत है? नहीं, ये रटने का जरूरत नहीं है, बट तरीका आपको पता होना चाहिए कि कैसे आप टाइम निकालोगे। बोलो, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। ये तो सिर्फ सिंप्लीफिकेशन किया मैंने, यहाँ बताओ कोई डाउट है तो, किसी को भी, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को भी कोई डाउट है तो बताओ। No, sir. नो सर। सर पक्का? अब इसमें अगर मैं Yes, वाई sir. पूछूं, हाइट पूछूं, क्या मैं हाइट भी निकाल सकता हूँ? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू ए वाई इंटू एस वाई, लगा सकते नहीं लगा सकते? वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, अब वी वाई निकल जाएगा, यहाँ से वाई निकल जाएगा, बताओ। सब कुछ पता अपने को, वी वाई भी पता है, यू वाई भी पता है, अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। वाई निकल जाएगा। अच्छा एक्स भी निकाल सकते हैं, कैसे सर? क्योंकि हमको टाइम अगर पता है, टाइम हमने निकाल दिया ना, और ये वेलोसिटी पता है, तो एक्स कितना आएगा? तो यहाँ से तो वाई निकल जाएगा, वाई आ जाएगा तुम्हारा वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू ए वाई, अरे हाँ या ना? और वी वाई Yes, है, sir. Yes, sir. यू सर ये वाई है, कौन सा फॉर्मूला ऊपर लिखा है आपने, वो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस हाँ हाँ हाँ, वर्टिकल में मैं लगा रहा हूँ, क्योंकि वर्टिकल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, वर्टिकल में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यस सर वो तो मैं अप्लाई कर सकता, हाँ ठीक है, क्लियर है क्या? बोलो समझ में आया क्या? Yes, sir. यस सर। टू ए वाई इंटू वाई, ठीक है ना, लगा दिए फॉर्मूला। अब हो जाएगा ना ये, तुम सिंप्लीफाई कर लो। एक्स कैसे निकालेंगे? क्या टाइम हमें पता है? यू एक्स इंटू टी, यस और नो, दैट इज यू कॉस थीटा, और टी हमने पहले ही निकाल दिया, यस आ जाएगा। बोलो, एक्स भी निकल गया, वाई भी निकल गया, सब X कैसा है सर? एक्स कैसे आया? क्या हमें टाइम निकाला था हमने यहाँ पे? Yes, sir. देखो ये टाइम निकाला था, तो अब देखो यहाँ पे डायग्राम, अगर तुम टाइम निकाल लिए थे तो तुमको ये पता था कि इसको यहाँ से यू से फेंका था थीटा एंगल पे, तो यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगा तुमने निकाल लिया है, Yes, यस sir. और नो? तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट है? तो हॉरिजॉन्टली कितना चला होगा यहाँ से, निकालना मुश्किल है क्या अगर टाइम पता हो तो? यू एक्स इंटू टी, अरे हाँ या ना, बोलो ना। Yes, sir. बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है? No, sir. पक्का? सर एक बार वो टाइम का सिंप्लीफिकेशन किया था वो दिखा दो। देखो इधर, यस सर ये देखो, ये देखो, यहाँ से टाइम लिखा ना, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इसके टी, बाद वाला जो करा था। लगाया ना वाई डायरेक्शन में सिंपली। हाँ ये देखो, हमने साइन साइन टाइन अल्फा को लिख दिया साइन अल्फा बाई कॉस अल्फा। बोलो यहाँ तक समझ होगी? यस सर। किसी को और डाउट है तो बताओ इसमें। तो क्या इस सवाल में हम सब कुछ निकाल सकते हैं? बताओ। Yes, sir. Yes, sir. बट ये सवाल से सीखने को बहुत कुछ मिलेगा आपको, ठीक है ना, और ये कॉन्सेप्ट हर सवाल में आपको काम आएगा, कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो। ठीक है, आगे बढ़े क्या? Yes, sir. ठीक है, म्यूट कर लो अपने आप को। नेक्स्ट, तो ये वैरायटी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट एक और वैरायटी देखते हैं हम लोग, ध्यान से सुनना। तो ये ठीक है, इतना वैरायटी में सारा कवर हो गया। टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने बता दिया, अब कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं, चलो। अच्छा, एक सवाल मैंने दिया था होमवर्क, याद है क्या पिछली क्लास में? एक वेलोसिटी दिया था u और एक एक्सेलरेशन दिया था, ऐसा कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में पूछा था, मिनिमम स्पीड।
ड्यूरिंग द मोशन, याद है क्या? Yes, sir. किया है क्या ये सवाल किसी ने? No, sir. कैसे करेंगे इस सवाल को बताओ? मिनिमम स्पीड पूछा था और टाइम भी पूछा था, याद है क्या? और एक्सेलेरेशन Yes, sir. कांस्टेंट बोला था। एक्सेलेरेशन कुछ डेटा दिया था ना मैंने, Yes, वो एक sir. अलग से डेटा चेंज हो सकता है, एंगल चेंज हो सकता है। मैं जनरल पूछा हूं, कैसे करेंगे बताओ? मान लो ये एंगल अल्फा है, कैसे करोगे? सर कंपोनेंट्स ले लेंगे। कैसे लोगे? वाई एक्सेस एक्स एक्सेस कैसे लोगे बताओ? हम वाई एक्सेस एक्स एक्सेस कैसे भी ले सकते हैं। यस सर। यस सुनो, जैसे मान लो यहाँ से फेंक रहा हूँ, इसका ओरिजिन ले लिया, मान लो मैंने इसको ले लिया वाई एक्सेस, देखो इधर, अगर मैं इसको वाई एक्सेस ले लेता हूं इधर, ठीक, और इसको एक्स एक्सेस ले लेता हूं, समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो इससे फायदा Yes, क्या होगा? sir. क्या वेलोसिटी को तोड़ना पड़ेगा? ये कितना होगा? पाई माइनस अल्फा। तो v Yes. का इधर डायरेक्शन क्या होगा? u cos पाई माइनस अल्फा, और इधर क्या होगा? u sin पाई माइनस Yes, अल्फा। sir. समझ में आया? अब ऐसे तोड़ने से फायदा क्या है ये बताओ हमको। क्या इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? Yes, sir. यस Constant. सर। क्योंकि x डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो किसी भी Yes, sir. टाइम t पे जो वेलोसिटी होगा दैट इज vx स्क्वायर vx आई कैप प्लस vy j कैप। बोलो ये तो बात यही सबको समझ में मिनिमम आ हो रही? जाएगी. अब ध्यान दे, देखो अगर v का मैग्नीट्यूड को मिनिमम करना है तो ये क्या होगा? vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। अब ध्यान से तो सुनना, y 0 हो जाएगा. हाँ देखो vx तो कांस्टेंट है, अब अगर Yes. जब vy 0 मिनिमम होगा तब v मिनिमम होगा। और Yes. vy मिनिमम कब होगा? जब पार्टिकल यहाँ पे जाके रुकेगा, यस और नो, ऐसा पास जाएगा और ऐसा पलटी मार के आएगा नहीं आएगा? तो यहाँ यस पे जो होगा vx तो कांस्टेंट रहने वाला पूरे मोशन में, बट यहाँ पे vy 0 हो जाएगा। यानी कि इस केस में अगर मैं ऐसा एक्सेस ले लेता हूँ जिसमें एक्सेलरेशन लाई कर जाए तो मिनिमम स्पीड आराम से कमेंट कर सकते हैं जब vy का वैल्यू क्या हो जाए? 0. 0, और वो टाइम भी निकल जाए, कितने समय बाद 0 होगा? uy बाई a, यही होगा ना? uy Yes. जो वेलोसिटी होगा y डायरेक्शन में। अरे हाँ Yes. या ना बोलो। यस Yes, सर। sir. और ये कई फेमस, मतलब बहुत स्टैंडर्ड सवाल है और बहुत कई बार पूछा जाता है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेंस में और एडवांस में खास करके और नीट में भी पूछ सकते हैं इस पे सवाल। क्लियर है क्या? यस Yes, सर। sir. जैसे एक डेटा वाला सवाल ले लेता हूं मैं, ध्यान से देखो, एक डेटा वाला सवाल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो मैंने वेलोसिटी इधर लिया है, u का वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन फ्रॉम पॉइंट o अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन a तुमको दिया हुआ है, सपोज करो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, और ये एंगल दिया हुआ 143 डिग्री। आपसे पूछा फाइंड मिनिमम स्पीड ड्यूरिंग द मोशन, पूरे मोशन में सबसे कम स्पीड कितना आएगा, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम व्हेन दिस हैपन, है ना? एंड ऑल्सो कैलकुलेट द टाइम, फटाफट ट्राई करो। जल्दी ट्राई करो फटाफट। Sir, 24 आएगी मिनिमम वेलोसिटी. कितने समय पे आएगी ये भी बताओ।
सर टाइम तो 8 आ रहा है। सेकेंड आ रहा है क्या? यस सर 8 सेकंड आ रहा है मेरा भी। चलो ट्राई करें क्या? सबने ट्राई कर लिया क्या? मैं ट्राई करूं? चलो देखो इधर, एक सेकेंड रुको। चलो ये दिख रहा है सबको? बोलो, क्लियर है? यस सर। बताओ एक्सेस कैसा लेंगे? हम एक्सेस तो कैसा भी ले सकते हैं सर। क्या मैं Yes, ऐसा sir. एक्सेस ले सकता हूँ? नहीं ले सकता, वाई और एक्स। बट ले इसमें सकते हैं। सर इसमें फायदा है या नुकसान है? नुकसान है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स में भी एक्सेलरेशन है, वाई में भी एक्सेलरेशन है, दोनों में वेलोसिटी चेंज होगा, यस और नो? तो जब हम Yes, sir. मिनिमम स्पीड की बात करेंगे तो एक्स और वाई जब दोनों चेंज होगा तो हम मिनिमम की बात यहाँ पे आसानी से कर नहीं पाएंगे क्योंकि दोनों चेंज हो रहा है, यस और नो? बट अगर मैं कोऑर्डिनेट ऐसा ले लूं कि जिसमें एक ही क्वांटिटी चेंज हो, वेलोसिटी का एक ही कंपोनेंट चेंज हो और दूसरा कांस्टेंट हो, तो हमारे लिए आसान होगा। क्या मेरी बात आप सबको समझ में आ रही है? बोलिए। यस सर। सबसे पूछ रहा हूँ, इसमें किसी को डाउट है क्या? नो सर। नो सर। No, sir. नहीं है। अब ध्यान से देखो कैसे लेंगे सर। तो मैंने बोला कि एक काम करते हैं सर, मैं कोऑर्डिनेट एक्सेस ऐसा ले लेता हूँ जिस पे एक्सेलरेशन लाई करे। ये वाई एक्सेस है और ये एक्स एक्सेस है, यस और नो? अगर ये एक्स है तो एक्सेलरेशन इधर कितना है बताओ? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा अगर ये कितना था? 143, तो ये एंगल कितना हो गया बताओ? 53, 37। 37, 37 आ गया ना? Yes, 37। तो sir. क्या इसका इधर कंपोनेंट कितना आया बताओ? u cos 37 कितना हुआ? u sin इधर आएगा u cos, u का वैल्यू कितना है? 40। 40 इंटू cos 37 कितना हुआ? 4/5। हाँ तो 4/5 कितना हुआ बताओ? 32 आया, 32। यस और नो? और इधर Yes, कितना आया? sir. 24 आया, यस और नो? तो अब देखो अगर किसी भी समय पे आप वेलोसिटी लिखोगे, ये वेलोसिटी तोड़ दिया, ये इनिशियल वेलोसिटी था, दिस इज यू वाई, दिस इज यू एक्स। क्या पूरे मोशन में एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है बताओ? 0 है, 0। क्योंकि वाई एक्सेलरेशन जो है वाई में। बोलो सबको समझ में आ रहा है? नीट वाले, नीट वालों यस दिखा दो। सर 53 होगा वो। 53 होगा, 37 होगा, सर सर 53 होगा ना, 90 में से 143 है, 143 तो 53 होगा ना। ये क्या कर रहे हो यार? यस सर सर। मैंने ना पूरा पिछले वाले क्वेश्चन के हिसाब से किया था, पाई माइनस यस सर। तो 37 ऊपर आएगा सर, ये बीच में नहीं नहीं, ये तो 53 हो जाएगा, ठीक है 53 हो जाएगा तो गलत हो जाएगा ना। तो 53 होगा तो ये कितना होगा? 24, यस सर ये 24 होगा। और ये होगा 32। यस सर। यस सही सर। आ रहा है अब? यस यस सर। और नो? अब बताओ मिनिमम स्पीड कहाँ पे आएगा? जब ये 0 हो जाए। तो यानी Yes. मिनिमम स्पीड कितना रहने वाला? पूरे मोशन में सबसे कम स्पीड कितना रहेगा? 24 मीटर पर सेकंड। 24। और कितने समय पे आएगा? जब ये 8 वेलोसिटी 0 हो सेकेंड। जाए। और ये वेलोसिटी कब 0 होगा? 30 यू वाई बाई ए वाई। और ये यस कितना? 32/4। बताओ 8 सेकेंड। समझ में आया क्या सबको? बोलो यस सर। यस और नो? ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल है और कई बार पूछा जाने का चांसेस है। ये नहीं ओके समझ सर। में आया तो फिर से पूछो, किसी को कोई डाउट है तो पूछो। देखो कोई डाउट है बताओ? नो सर। बोलो, किसी से, सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को कोई डाउट है? नो सर। ये वैरायटी समझ में आ गया? यस सर। ठीक है। अब थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। कुछ बातें हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं। अगर मान लो मैं स्पीड फिक्स रखूं, क्या फिक्स रखूं? स्पीड। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन, यानी यू को फिक्स दे दूं और थीटा को चेंज करूं फॉर अ फिक्स स्पीड, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड, है ना? अगर मैंने यू को फिक्स रखा है, क्या रखा है? फिक्स रखा है, और मैं थीटा को चेंज कर रहा हूं, तो मैं स्टडी करूंगा टाइम ऑफ फ्लाइट थीटा के साथ क्या होने वाला है ना? मैक्सिमम हाइट का थीटा के साथ क्या होने वाला है, और रेंज का थीटा के साथ क्या फर्क पड़ने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो मान लो अगर मैं थीटा चेंज कर रहा हूं, तो मान लो किसी जनरल टाइम में मैंने यू पे का और यू चेंज नहीं कर रहा, बट मैं थीटा चेंज कर सकता हूँ, यस और नो? तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट? 2u sin थीटा बाई जी। यही होता है ना ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में? Yes, sir. यस क्या सर। u फिक्स है? u इज फिक्स्ड एंड g इज साइन फिक्स्ड। तो थीटा के साथ वेरी थीटा करेगा। चेंज हो इसका रहा है। मतलब, हाँ, इसका मतलब साइन थीटा के साथ वेरी कर रहा है।
यस Yes, सर sir. और थीटा बढ़ाने से एक मिनट, थीटा का इनिशियल वैल्यू क्या होगा? 0 होगा मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है? 90। 90. अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत वाली यस बात? सर क्योंकि तुम इधर फेंकोगे तो फिर थीटा तो इधर हो गया ना, ये हो गया। Yes, sir. यस सर यस सर समझ में आ रहा है क्या सबको? बोलो। तो Yes. एक चीज समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे मैं एंगल बढ़ा रहा हूं, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ रहा है। बढ़ेगा। बढ़ेगा अब मैक्सिमम टाइम ऑफ फ्लाइट कब आएगा? मैक्सिमम टाइम ऑफ 90 फ्लाइट डिग्री आएगा पे. 2u/g, और ये थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। सर मैक्सिमम हाइट भी तभी आएगा हाँ उसकी बात करेंगे अभी। ये समझ में आ गया क्या सबको? बोलो, कोई दिक्कत वाली Yes, बात? sir. तो अगर मैं थीटा को इंक्रीज करता हूं, यानी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को इंक्रीज करता हूं, कीपिंग यू फिक्स, कीपिंग यू फिक्स, यू में कोई चेंज नहीं है, यू फिक्स्ड है ना, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन फिक्स्ड है, तो मेरे को एक चीज समझ में आ रहा है, टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ता जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर अच्छा, दूसरा अगर मैं मैक्सिमम हाइट की बात करूं, एच मैक्स, एच मैक्स का क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। 2G. यस और नो? अब देखो, अगर यू फिक्स है, ये फिक्स है, तो क्या ये फिक्स हो गया? तो क्या मैक्सिमम हाइट भी प्रोपोर्शनल हो गया साइन Yes, स्क्वायर sir. थीटा के? और आपको 90 पता है पे. थीटा बढ़ाने से साइन थीटा का ग्राफ सबको Yes, पता है क्या? sir. याद है साइन थीटा का ग्राफ? Yes, sir. साइन थीटा, थीटा वर्सेस साइन थीटा ग्राफ, Yes, क्या sir. ऐसा कुछ आता है? देखो, थीटा जब 0 Yes, से sir. 90 तक बढ़ता है तो साइन थीटा 0 से 1 जाता है, फिर 90 से 180 आता है थीटा, तो साइन थीटा 1 से 0 आता है, फिर सर स्क्वायर में ही ऊपर हो हाँ वो तो जाएगा ठीक है। ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ग्राफ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हम तो थीटा कहाँ Yes, से कहाँ लेंगे? हमारा थीटा का कहाँ से कहाँ वेरिएशन है? यहाँ से लेके यहाँ तक का वेरिएशन है। यस और नो? यस सर ये इधर इधर, यस और नो? तो अगर मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ, इसका मतलब अगर मैं थीटा इंक्रीज कर रहा हूँ तो मैक्सिमम हाइट भी Increase होगी. इंक्रीज होगा। इसमें किसी Sir, को minimum 0 पे होगा ना? हाँ, मिनिमम थीटा 0 पे होगा, मैक्सिमम कब होगा? मैक्सिमम हाइट 90 पे. मैक्सिमम कब होगा? जब थीटा क्या हो जाए, मैक्सिमम हाइट जो आ रहा हो मैक्सिमम तब होगा, u²/2g होगा। और वो कब होगा? जब थीटा कितना हो जाए? 90 सर डिग्री। 90 क्या इतना बात समझ में आया सबको? अरे हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो, इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, यस सर इसी कंसेप्ट का यूज करके मैं 2 सवाल पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो दो पार्टिकल को फेंका गया सेम स्पीड से, पार्टिकल 1 थीटा 1 पे, पार्टिकल 2 थीटा 2 पे। एक मिनट, पार्टिकल 2 को फेंका गया थीटा 2 पे, दोनों का स्पीड u है, दोनों का स्पीड u है, पार्टिकल 2 को थीटा 2 पे फेंका गया है। आपसे पूछा किसका टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा है और किसका मैक्सिमम हाइट ज्यादा है? सर 2 2 वाले का. सर 2 वाले का ज्यादा है क्या T2 का टाइम ऑफ फ्लाइट ज्यादा होगा T1 Yes, से? sir. और मैक्सिमम हाइट भी 2 का ज्यादा Yes, होगा? sir. यस है, यस और नो? Yes, कोई sir. दिक्कत वाली बात? नहीं यही सवाल को मैं ऐसे नहीं दे करके मैं डायग्राम दे दूंगा। देखो, इसी सवाल को पूछने का तरीका ऐसा हो सकता है, ध्यान से सुनना। इसी सवाल को पूछने का तरीका ये हो सकता है कि मैंने 2 ग्राफ दिया, 2 डायग्राम दिया, पार्टिकल 1 पार्टिकल 2, एक पार्टिकल को फेंका ऐसा गया है और एक पार्टिकल को फेंका ऐसा चला गया। यस और नो? ये डायग्राम मैंने दे दिया 2 पार्टिकल का, सेम स्पीड से, यू सेम है, यू इज सेम। तो आपसे पूछेगा बताइए, क्या पूछ सकता है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा है? ये 1 है, ये 2 है, टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा बताइए? यू सेम, 2 2 वाले का. 2 वाले का। ऊपर है ज्यादा एंगल ज्यादा है सर. टाइम ऑफ फ्लाइट किसका ज्यादा? 2 वाले का। मैक्सिमम हाइट दिख भी रहा है 2 वाले का ज्यादा है। 2 वाले का. यस सर यस और नो? मैक्सिमम हाइट किसका ज्यादा है? 2 वाले का। Yes, कोई yes. दिक्कत वाली बात नहीं नहीं है? नहीं है। अच्छा, टाइम ऑफ फ्लाइट भी 2 वाले का ज्यादा, अगर तुम सेम स्पीड से फेंको, कोई दिक्कत वाली बात? अच्छा, रेंज किसका ज्यादा है? रेंज वाले 1 वाले का. 1 वाले का. वन वाले का। अच्छा अच्छा, रेंज सब 1 वाले का ज्यादा। अच्छा ठीक है, अगर रेंज ज्यादा 1 वाले का तो ये बातें हम ग्राफ से देख कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं 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 है। है। अब जैसे एक और ग्राफ ले रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना यहाँ पे, एक सेकंड। मान लो मैं 3 ग्राफ ले रहा हूँ, ठीक, ये नेक्स्ट पेज में बना लेते हैं, यहाँ पे नहीं तो कंफ्यूज। ये समझ में आ गया ना? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? यस सर. नो सर ठीक है। अच्छा, एक चीज और देख लेते हैं, रेंज का भी वेरिएशन देख ले क्या? रेंज का वेरिएशन क्या होता है बताओ, क्या फॉर्मूला होता है? यू स्क्वायर, एक मिनट, साइन 2 थीटा बाई जी, ये आता है। यस Yes, सर sir. और आपको पता है कि सर थीटा और साइन थीटा का जो ग्राफ होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ये साइन थीटा हो गया
और इधर थीटा रखा हमने। तो थीटा 0 पे साइन थीटा 0, थीटा बढ़ाते तो बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम से फिर मिनिमम, फिर इधर। हमारे लिए कौन सा पोर्शन काम का? क्या इतना ही पोर्शन काम का है? थीटा तो हम इतना ही रखेंगे Yes, ना। sir. यस सर। यस सर तो जो अगर मैं रेंज मैक्सिमम चाहिए, हमको क्या चाहिए? रेंज मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो क्या अगर फिक्स यू पे फेंक रहे और मैक्सिमम रेंज चाहिए, तो मैक्सिमम रेंज कितना आएगा? यू स्क्वायर बाई जी। और Yes, कब sir. आएगा? जब साइन 2 थीटा कितना हो जाएगा? 45. 1। 45 डिग्री तो थीटा का एंगल। वैल्यू 45 कितना हो जाएगा? पाई बाई 4। अच्छा, ये सब चीजें किसके लिए बात करें? ये सब फॉर्मूला किसके लिए एप्लीकेबल है? ग्राउंड के लिए, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, यानी राउंड। सेम हाइट से फेंका, सेम हाइट पे गिरा। यस यस और नो? सर। कोई दिक्कत है क्या किसी को? बताओ। अरे हाँ या ना बोलो ना। नो सर। नहीं है। अच्छा, एक चीज और देखो, एक चीज और देखो कि जो रेंज है ना, रेंज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइन 2 थीटा के। ठीक। तो Yes, sir. अगर मैं थीटा को बढ़ाऊंगा 0 टू पाई बाई 4, तो क्या होने वाला है? 2 Range थीटा बढ़ेगी. बढ़ेगा, 2 थीटा बढ़ेगा 0 टू पाई बाई 2। यस सर। तो साइन 2 थीटा बढ़ेगा। यस सर। यस और नो? 0 टू 1। यस सर। यानी कि अगर मेरा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मैं बढ़ाता हूं थीटा से लेकर के, थीटा 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, अगर मैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ से जैसे ऐसे फेंक रहा हूँ हॉरिजॉन्टल, 0 पे फेंका, धीरे इतना पे फेंका, पाई बाई 4 तक मैं ले जा रहा हूँ, तो क्या थीटा भी बढ़ रहा है और साइन 2 थीटा भी बढ़ रहा है, तो Yes, रेंज भी sir. बढ़ Yes, रहा है। sir. रेंज भी बढ़ रहा है फॉर थीटा। कहाँ से कहाँ? थीटा 0 से बड़ा है, पाई बाई 4 से छोटा है। यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. 0 से बड़ा से पाई बाई 4। समझ में आ रहा है क्या यहाँ? Yes, Yes, sir. sir. लेकिन जैसे ही मैं पाई बाई 4 से ज्यादा जा रहा हूँ, जैसे ही मैं पाई बाई 4 से ज्यादा जा रहा हूँ, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 की तरफ जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तो 2 थीटा कहां से कहां जा रहा है? पाई बाई 2 से पाई। यस और नो? तो Yes, साइन sir. इसके एंगल का अंदर आएगा 2 थीटा, तो क्या साइन घट रहा है? Yes, sir. 1 से 0। यस और नो? याद है क्या? Yes, Yes, sir. sir. इसका मतलब जब आप 2 थीटा का यहाँ ग्राफ रखोगे तो ये ऐसा कुछ बनने वाला था। तो जब ऐसा बन रहा है तो ये वैल्यू 2 थीटा का कितना है? 2 थीटा का वैल्यू है पाई बाई 2। यस और नो? तो थीटा का वैल्यू कितना है? पाई बाई 4। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. ये Yes, आप sir. जैसे थीटा 0 से पाई, यहाँ देखो, जैसे 0 से पाई बाई 4 तक ले जाओगे तो थीटा बढ़ता जाएगा। यस और नो? और साइन साथ साइन थीटा भी बढ़ता है, क्योंकि हमने ग्राफ देखा साइन थीटा का कि जब साइन के अंदर जो पुट कर रहे हैं, अगर वो एंगल 0 से ज्यादा हो और वो बढ़ता जाए तो साइन बढ़ता जाएगा। और हमने ये देखा 90 तक बढ़ता है एंगल बढ़ाने से, और 90 के बाद क्या होता है? कम होता है। यस और नो? ये पाई बाई 2 होता है ना, Yes, sir. और पाई बाई 2 से पाई, तो ये हो गया ना। तो जब मैं 90 से आगे जाता हूँ तो एंगल वैल्यू घटता है साइन का। एंगल तो बढ़ रहा बट साइन का वैल्यू घट घट रहा रहा है। है। यस और नो? बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो यानी कि जब मैं एंगल को पाई बाई 4 से बढ़ा के पाई बाई 2 तक लेके जा रहा हूँ, तो 2 थीटा कहाँ बढ़ रहा है? पाई बाई 2 से पाई। इसका मतलब साइन घट रहा बढ़ रहा है? घट रहा है 1 से 0। घट रहा है. घट इसका रहा है, मतलब रेंज क्या होगा? घटेगा। कम होगा। Decrease यानी कि होगा. अगर आप थीटा को इंक्रीज करोगे पाई बाई 4 से पाई की तरफ, यस और नो? पाई बाई 2 की तरफ, पाई बाई 4 से पाई बाई 2 की तरफ, तो रेंज तो इज कम होगा डिक्रीजेस। रेंज। यानी कि थीटा बड़ा, हाँ, रेंज डिक्रीजेस। यस और नो? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इनिशियली थीटा को बढ़ाता हूं 0 से पाई बाई 4, रेंज इंक्रीजेस। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. एज Yes, थीटा sir. इंक्रीजेस। अगर मेरा थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पाई बाई 4 से पाई बाई 2 की तरफ है, Decrease होगा. रेंज डिक्रीज होगा अगर मैं थीटा बढ़ाऊंगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो, इसमें Yes, किसी sir. को Yes, डाउट है? sir. क्लियर है? अच्छा, Yes, अगर sir. मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं रेंज वर्सेस थीटा का, ध्यान से सुना, और अ फिक्स यू, तो अगर आप ध्यान से देखोगे रेंज वर्सेस साइन 2 थीटा का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, यू स्क्वायर बाई जी। यस और नो? ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट। अगर मैं आर वर्सेस थीटा का ग्राफ बनाऊं, आर वर्सेस एंगल ऑफ प्रोजेक्शन का, ध्यान से देखो, तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हम कितना रख सकते हैं? 0 रख सकते हैं, पाई बाई 4 रख सकते हैं, और पाई बाई 2 रख सकते हैं। इससे ज्यादा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन तो नहीं रख सकते, याद है ना? Yes, sir.
अरे Yes, ऐसे फेंक sir. सकते हैं, या ऐसे फेंक सकते हैं, या ऐसे फेंक सकते हैं, ये सुनो। Yes, sir. तो सोचो Maximum pi by जैसे 4. जैसे जैसे आ रहा है ये पाई बाय 4 पे मैक्सिमम, और फिर बढ़ते करते पाई बाय 2 पे Sir, 0 हो zero. गया। ये सुनो, तो Yes, sir. एक चीज तुम आप इस ग्राफ में देखो कि दो दो थीटा है जिसपे रेंज सेम है, Yes, sir. दो दो थीटा है theta. जिसपे रेंज सेम है, The ये सुनो। complementary होते हैं वो. हाँ वो दोनों, अब देखो अगर मैं 45 से अल्फा इधर आऊंगा तो ये एंगल कितना होगा, 45 माइनस अल्फा, पाई बाय 4 माइनस अल्फा, यस सुनो। और Yes, अगर मैं sir. सिमेट्रिकली 45 से अल्फा जाऊंगा तो ये एंगल कितना होगा, पाई Plus बाय alpha. 4 प्लस अल्फा। Yes, sir. यानी कि फॉर अ गिवन स्पीड दो ऐसा एंगल है, एक है 45 डिग्री माइनस अल्फा और दूसरा है 45 45 डिग्री plus alpha. प्लस अल्फा। इन दोनों पे रेंज Yes, क्या sir. आएगा, सेम Same. आएगा। बोलो समझ में आया क्या, Yes, sir. Yes, sir. समझ आ Yes, गया. sir. क्लियर है क्या सबको ये बातें, और बात Yes, करने का sir. जरूरत नहीं No, है। No, तो sir. sir. दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री है वहां पे रेंज बराबर होगा। जैसे मैं अगर सिंपल से बात करूं, ध्यान से सुनो, रेंज एट 32 डिग्री इज इक्वल टू रेंज एट कितना बताओ, 45 से कितना कम है ये, 45 से कितना कम है 32 डिग्री बताओ, Sir, 8 13. 13 है, तो 45 से 13 बढ़ाओ कितना आएगा, सर पर 90 का होता है ना डिफरेंस तो. अरे 58. कितना आएगा 58। 58. इन दोनों का सम देखो 90 है, अच्छा Yes, sir. sir. और इन दोनों का सम भी Yes, 90 sir. डिग्री। यस सुनो, यानी कि 32 डिग्री पे जो रेंज आएगा वही रेंज कितना आएगा 58 डिग्री 58. पे, क्योंकि 45 क्या अबाउट सिमेट्री है। तो अगर मान लो 45 से मैं 2 कम हो जाऊं तो कितना आएगा 43, और 45 से 2 ज्यादा हो जाए 47 डिग्री, यानी 45 के अबाउट सिमेट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन में जो रेंज 43 डिग्री का होगा वही रेंज कितना होगा, सर ये 47. 58 कैसे आया समझ नहीं आ रहा. इसका सर 58 90 में से माइनस करा है ना आपने देखो 32. ये देखो ये दो एंगल ऐसा है जिनका सम कितना है 90 डिग्री। 90 है सर, 90 में से ही करा है ना 32 माइनस. 90 में, अब देखो यहाँ पे ये जो 32 है मैंने 45 से में से करा है, कितने से करा है 45 में से, क्योंकि 45 का अबाउट सिमेट्री है ना। तो अगर मैं 32 डिग्री ले रहा हूँ तो 32 डिग्री यहाँ पे कुछ आएगा, तो कितना गैप हो गया ये, अरे हाँ या ना बोलो ना, 13 का आ गया। तो अगर मैं Yes, sir. 45 से 13 घटता हूँ तो 32 डिग्री पे जो रेंज आएगा, 45 से 13 आगे बढ़ूंगा तो ये कितना आएगा 58 आएगा। 58. यहाँ पे रेंज सेम होगा। बोलो समझ में आ रहा है क्या, इन दोनों Yes, एंगल sir. कितना है 90 डिग्री। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है, यस Yes, सर, बोलो तो सबसे। सीधा Yes, सीधा sir. 90 में से माइनस करके हुई तो 58 का. तो देखो दो ऐसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री है उन दोनों पे सेम स्पीड पे रेंज क्या होगा, सेम होगा। Same. same. क्लियर हो गया सबको, बोलो और बात यस करने सर का जरूरत समझ है क्या, आ गया सर. ठीक है। No, sir. तो यानी कि अगर मैं बात करूं, ध्यान से सुनो, अगर मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर मैं इसकी बात करूं, एक पार्टिकल को आपने ऐसे फेंका है ना, सेम स्पीड से, एक दूसरा पार्ट ये ऐसा गया और दूसरा पार्टिकल को ऐसा फेंका है ना, दोनों को सेम स्पीड से फेंका, पार्टिकल पार्टिकल टू को, दोनों का रेंज सेम है। इसका मतलब एक का एंगल अगर अल्फा है तो दूसरे का एंगल कितना होगा, सर 90 माइनस अल्फा. हाँ एक का एंगल अगर अल्फा है तो दूसरे का एंगल 90 माइनस अल्फा। क्यों, क्योंकि सम कितना होना चाहिए 90. 90. 90 डिग्री। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नहीं है। क्या ये बातें समझ में आ गई सबको। Yes, तो sir. Yes, सेम sir. स्पीड पे दो पार्टिकल को अगर फेंकोगे डिफरेंट एंगल पे तो सेम रेंज तभी मिलेगा जब एक को अल्फा पे फेंकोगे और दूसरे को 90 90 minus माइनस अल्फा पे फेंकोगे। क्लियर है क्या, Yes, sir. और सेम स्पीड याद रहेगा क्या सबको। अच्छा Yes, थीटा sir. जब हम बढ़ाते हैं तो 0 से पाई बाय 4 पे यानी 45 डिग्री तक क्या होता है, थीटा बढ़ाने पे रेंज भी बढ़ता बढ़ता है। है. जब मैं थीटा बढ़ाता हूँ 45 से 90 तो क्या होता कम है, होगा, रेंज कम कम होगा. होता है। क्लियर हो गया सबको ये बातें, यस सर हो गया क्लियर. ठीक है। अब फटाफट कुछ सवाल करते हैं, चलो ये करो फटाफट, ट्राई करो, सभी लोग इस सवाल को ट्राई करो।
चलो सवाल समझ में आया क्या सबको? यस Yes, सर। sir. बताओ क्या आंसर होगा? क्या दिया हुआ? अ पार्टिकल, सबने ट्राई किया है क्या? डायग्राम बना लिया है क्या? अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद स्पीड u, यस और नो, एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। कुछ नहीं बोला है कैसा प्रोजेक्शन है, तो आप हमेशा क्या मानोगे? ग्राउंड टू ग्राउंड। क्या मानोगे? Ground to ground. ग्राउंड टू ग्राउंड। तो आपको u से फेंका है थीटा एंगल पे, कोई दिक्कत वाली बात? पार्टिकल कैसा जाएगा? ऐसा जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बोलूं, क्या पूछा? अब देखो, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल फॉर अ पीरियड ड्यूरिंग विच इट क्रॉसेस द हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट। क्या ये मैक्सिमम हाइट है? पहले इधर देखो, Yes, ये sir. मैक्सिमम हाइट है क्या? तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट कहाँ हो गया? क्या यहाँ पे हो गया? अगर ये Yes, sir. मैक्सिमम है तो हाफ ऑफ द मैक्सिमम हाइट यहाँ पे हो गया। अब यस सोचो, सर। जब ये यहाँ से यहाँ 2 बार क्रॉस कर रहा है या 1 बार क्रॉस कर रहा है इस हाइट को? सर 2 2 बार क्रॉस। बार। दो बार. कोई दिक्कत वाली बात? तो क्या यहाँ से यहाँ तक का आपसे पूछा है? अरे यस हाँ या sir. ना? यस सर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम इंटरवल डेल्टा टी मान ले, यस और नो? Yes, sir. तो सिर्फ वाई डिस्प्लेस, वाली कैंसिल हो जाएगी सर, सिर्फ एक्स वाली बचेगी। हाँ तो देखो, इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देख ले, u cos थीटा है, और वर्टिकल वेलोसिटी vy है। अरे हाँ या ना? बोलो ना। यस Yes, सर। sir. तो हॉरिजॉन्टल तो vx ही रहेगा, और यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल होगा vx और इधर होगा vy। तो मेरे को ये बताओ, क्या यही डिस्प्लेसमेंट है? यस सर। Yes, तो sir. अगर मैं डेल्टा टी टाइम मान रहा हूँ, यही डिस्प्लेसमेंट है ना, इनिशियल और फाइनल। यस सर। तो डेल्टा Yes, टी sir. समय अगर मैं ले रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टली कितना चला डिस्प्लेसमेंट? ये डेल्टा U एक्स आएगा, दैट इज u cos Vertical zero. थीटा। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट तो 0 है, Yes इनटू sir. डेल्टा टी, यही चला है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होने वाला? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल Time. टाइम। तो डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, क्या ये आएगा u cos थीटा? ये आएगा, बोलो, Yes sir. जो Yes, हॉरिजॉन्टल sir. रहेगा। सर ये आंसर Yes, आप sir. पीडीएफ में ऐसे लिख दिया करो ना, इसमें क्यों रहता है, उसमें नहीं रहता है। चलो यस सर, पीडीएफ में कट हो जाता कोई कोई। ठीक है, सर वही तो सर। समझ में आएगा? ये आगे बढ़े? Yes, sir. यस ठीक है, सर। नेक्स्ट। ये बातें समझ में आ गई? देखो धीरे धीरे हम अगर एंगल बना रहे हैं 15 डिग्री पे, ये आया रेंज। अब मैंने 30 डिग्री पे, रेंज भी बढ़ गया, हाइट भी बढ़ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बढ़ गया। मैं 50, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अच्छा देखो, एक मिनट, सॉरी, हाँ 15 30, उसके बाद कहाँ गया मैं? 45। अरे हाँ या ना? यस सर। 45। डायग्राम गलत बनाया गया, ये डायग्राम गलत है। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, सही से नहीं दिया हुआ। सर ये डायग्राम बहुत अजीब सा है। छोड़ दो, ये डायग्राम ठीक से नहीं दिया। चलो इस सवाल को ट्राई करो, बताओ जल्दी ट्राई करो फटाफट सब लोग। सर सी C होगा होगा। सर सी है पक्का? सर, अभी Yes, अभी sir. तो कराया है ये। करा दिया क्या? यस सर। ठीक है, चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ। द गैलीलियो राइट दैट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ अ पार्टिकल एट एन एंगल 45 प्लस अल्फा एंड 45 माइनस अल्फा, द हॉरिजॉन्टल रेंज डिस्क्राइब बाय द पार्टिकल आर इन रेशियो 1:1। कोई दिक्कत वाली बात? इसने नहीं कुछ है. ने बोला कि स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या है। जब भी ऐसी बातें नहीं बोली और कुछ नहीं बताया गया तो आप हमेशा सेम मानोगे, ठीक है ना? समझ में आया ये? Yes, sir. चलो ये बताओ, सिर्फ सवाल पढ़ो, हो जाएगा क्या? Yes, जल्दी sir. हाँ आंसर करो, फटाफट आंसर बताओ। अच्छा सब लोग सुनो, आज मैं ना 3 पीडीएफ शेयर करूंगा अभी ग्रुप पे, ठीक है? ओके। उसमें 10-10 क्वेश्चन होगा, ठीक है? 10-10 Yes, sir. क्वेश्चन होगा प्रोजेक्टाइल का, तो उसको कल तक कर लेना, ठीक है? 30 मेरे को उसमें एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछना था किससे पूछना था, बोलो? सर, एनसीईआरटी की एडिशनल एक्सरसाइज से। ठीक है, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। पहले सुनो, अभी कर लेंगे डिस्कस, पहले इसको कर लेते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं अभी 30 क्वेश्चन का पीडीएफ आपको शेयर करूंगा। उस पीडीएफ में आंसर भी होगा, सॉल्यूशन भी होगा। तो बिना सॉल्यूशन तब तक मत देखना जब तक खुद से 5 बार अटेम्प्ट ना कर लो। आंसर दिया रहेगा, यस आंसर सर, की भी, तब ठीक है ना? Yes, उसको कर लेना अटेम्प्ट, ताकि कल मैं डिस्कस कर पाऊँ आपके साथ, ठीक है?
30 जल्दी करो। क्वेश्चन करने सर। हाँ 25 से 30 रहेगा, ठीक है, ओके सर। जल्दी करो इसको। हो गया क्या? बोलो कैसे करेंगे, सवाल हो जाएगा क्या? यस सर। बताने का जरूरत है क्या? Yes, sir. नो सर। ये तुम लोग कर No, लोगे? sir. क्या आंसर यस इसका? सर। क्या बोला है? द क्रिकेट बॉल इज स्पीड दिस एट एन एंगल दिस अबाउट कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। निकल जाएगा, बताने की जरूरत? नहीं है। टाइम ऑफ टारगेट, यस और नो? निकल जाए। द डिस्टेंस फ्रॉम द टावर, द डिस्टेंस फ्रॉम द थ्रोअर टू द पॉइंट वेयर द बॉल इज रन। रेंज पूछा है, यस और नो? कोई दिक्कत वाली बात? यस सर। ये सब बताने का कोई जरूरत? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नहीं है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। अच्छा ये बताओ, यस सर, बी आएगा क्योंकि वो साइन थीटा और कॉस थीटा हो जाएगा ना 90 माइनस करने। सबका हो गया क्या ये ला? चलो ट्राई करें क्या? सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। A projectile can have a same range r for two angle of projection। यानी एक एंगल को अल्फा मान ले तो दूसरा एंगल क्या हो जाएगा? 90 माइनस अल्फा। यस और नो? यस इफ सर। t1 t2 द टाइम ऑफ फ्लाइट देन टू केसेस। अच्छा स्पीड सेम होगा तभी तो रेंज सेम आ रहा है। यस और नो? अरे यस हाँ या ना सर। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात? तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा? 2u साइन अल्फा बाई जी, यही होगा t1। यस सर। t2 क्या होगा? 2u साइन 90 माइनस अल्फा बाई जी, यही हो गया ना t2। अब t1 इंटू t2 का प्रोडक्ट पूछा तो t1 इंटू t2 तो क्या होने कॉस वाला? हो जाएगा। तो 2u साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या बन गया? u चलिए। स्क्वायर साइन 2 अल्फा बाई जी, यही आ रहा है क्या? ये किसका फॉर्मूला है? क्या ये रेंज का फॉर्मूला है? अरे हाँ या ना बोलो, ठीक है। सर बस प्रोपोर्शनल होगा, बिल्कुल इक्वल नहीं होगा सर, क्योंकि वो 4 हो रहा है ना मल्टीप्लाई करके। हाँ 4 हो रहा है, सॉरी। तो ये क्या हो रहा है? 4 हो रहा है, तो ये क्या आएगा? प्रोपोर्शनल होगा, इक्वल होगा क्या? ये आप सर बोल सकते। टू टाइम्स आर के इक्वल हो जाएगा लेकिन। हाँ तो ठीक है, समझ में आया क्या? यस और सर नो? एक बार फिर बता दो। फिर से बता दूं? चलो सवाल देखो एक बार। सवाल क्या दिया हुआ है? नेटवर्क चला गया था। हाँ ठीक है, देखो सवाल क्या दिया हुआ है कि आपको बोला प्रोजेक्टाइल कैन हैव अ सेम रेंज फॉर टू डिफरेंट एंगल, और एंगल स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन के बारे में नहीं बोला, तो क्या सेम मान ले? यस सर। ठीक है। अब रेंज सेम है तो इसका मतलब एक को अल्फा से फेंका तो एक को किससे फेंका? 90 माइनस अल्फा से। तो आपसे पूछा कि देयर टाइम ऑफ फ्लाइट इज t1 t2, तो आपसे पूछा t1 t2 और r में क्या रिलेशन है। तो सोचो टाइम t1 क्या लिखेंगे हम? अगर अल्फा है तो क्या लिखेंगे? 2u साइन अल्फा बाई जी, यस यही है ना? सर। और t2 क्या लिखोगे? 2u साइन 90 माइनस अल्फा बाई जी। बोलो क्लियर है सबको? यस सर। तो t1 इंटू t2 क्या आएगा? 4u स्क्वायर साइन 2 अल्फा आएगा क्या यस सर। बाई जी? तो क्या ये साइन 2 अल्फा ये रेंज ही है? यस सर। अरे हाँ या ना? तो बोलो, तो क्या t1 t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? यस सर। प्रोपोर्शनल टू रेंज। अरे हाँ या ना? बट एक चीज यस समझ सर। में आया, t1 इंटू t2 बाई r का वैल्यू हमेशा 4 के बराबर होगा। यस और नो? यस सर। सर हमेशा बोलो। थोड़ी होगा सर, इस केस में होगा ना बस। हाँ मतलब इस केस में जिसमें रेंज इक्वल है अल्फा 90 माइनस अल्फा के लिए। सर वही तो हमेशा नहीं हो सकता। अल्फा और 90 माइनस अल्फा के लिए बोल रहा हूँ, जब भी ये सिनेरियो होल्ड करेगा
तो प्रोडक्ट ऑफ टाइम पीरियड डिवाइड बाय आर ऑलमोस्ट कितना आएगा? 4. समझ में आया क्या? 4 Yes, sir. ठीक है, आगे बढ़े। Yes, sir. चलो ये बताओ फटाफट। हो जाएगा क्या? पहले ये देखो। Yes, sir. हो जाएगा. सबसे हो जाएगा। यस सर हो क्या दिया हुआ जाएगा था? एरो सोन इन द डायग्राम। एरो क्या दिया हुआ है? टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया, दैट इज Yes, 2 sir. ui बाई जी। ये होगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट पता तो ui निकल जाएगा। Yes, sir. यस रेंज सर पता तो रेंज को क्या लिख सकते हैं? 2 ux ui बाई जी जी। ui तुमने यहाँ से यू निकाल लिया निकल जाए। और रेंज पता तो ux निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा। यस Yes, यस sir. सर नेक्स्ट बोलो। यस सर डी होगा। क्या होगा? हॉरिजॉन्टल में सर कॉस होगा। ठीक है, देख ले। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट अ पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द टॉप ऑफ द स्पीड। यानी अगर मान लो यू से फेंका है तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन में क्या है? यू स्पीड है थीटा एंगल पे, और जो टॉप पे कितना बचा है? यू कॉस थीटा। यस यस सर और नो? किसका किसका Yes, sir. रेशियो? द रेशियो ऑफ स्पीड एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, यानी यू डिवाइडेड बाय You cost it. cos यू theta कॉस थीटा, equals x है ना? Yes, एट द sir. टॉप ऑफ द इज एक्स, इसका वैल्यू एक्स है, तो यू ने मार दिया, क्या बना? कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाई एक्स है। थीटा इक्वल टू क्या है? कॉस इनवर्स Cos ऑफ। inverse 1. क्लियर हो गया क्या? यस Yes, सर। sir. जल्दी देखो, फटाफट बताओ। सर मैक्सिमम रेंज के केस में मैक्सिमम हाइट हाफ हो जाती है ना, वो तो चेक करना पड़ेगा, पता नहीं, देख लो। होता है सर ऐसा, मैंने देखा है कुछ क्वेश्चंस में। हाँ मतलब देख लो ना, चेक कर लो। क्या दिया? क्रिकेट बॉल थ्रो टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। मतलब कितने पे फेंका होगा? पहले ये बताओ। सर 45 डिग्री का 45। 45 देखा है, डिग्री पे, तो इसलिए यू हाइट स्क्वायर हाफ बाई, हो रही है। हाँ कुछ नहीं बोला तो यू स्क्वायर बाई क्या? यू स्क्वायर बाई जी का वैल्यू कितना? 100 है। Yes, तो sir. यू का वैल्यू कितना हो गया? 10√10। अरे हाँ या ना बोलो ना। यस Yes, सर sir. यू का वैल्यू 10। अब क्या बोला है? हाउ मच हाई above the ground the cricketer will throw the same ball। यानी इस स्पीड से फेंक सकते हो तो मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम कब हो सकता है? यू स्क्वायर बाई 2g। अरे यस हाँ या ना? इससे ज्यादा तो नहीं फेंक Yes, सकता sir. कि वो 90 पे फेंक दे। अरे हाँ या ना? इससे ज्यादा तो नहीं फेंक सकता। Yes, ये sir. कितना आ जाएगा? हाफ एकदम 1000 डिवाइड बाई 2 इंटू 10, तो कितना है? 50 आया। 50. समझ में आया क्या? बोलो, कोई दिक्कत वाली Yes, बात sir. है? No, पहले उसने sir. कितने पे फेंका था? 45 पे फेंका था, तभी तो मैक्सिमम रेंज आया था। Yes, Yes, sir. यस सुनो, यू निकल गया यहाँ से। अब बोला कि कैसे फेंके कि मैक्सिमम हाइट आए, तो 90 पे फेंकना पड़ेगा उसी यू से। अरे हाँ या ना? बोलो Yes, ना। sir. क्या आगे बढ़ जाए? Yes, sir. चलो ये सवाल करो फटाफट। What is projected to this speed of meter? Sir, 30 degree आ रहा है. आ रहा है क्या? Yes, sir.
A body is projected with a speed 4 meter per second at an angle of beta. So कितने फेंका गया? 4 meter per second at angle of beta. Yes or no? With a Yes, sir. horizontal. The kinetic energy has horizontal. अगर u से v4 से फेंका तो ऊपर में kinetic energy कितना होगा? 4 cos beta होगा स्पीड. Yes, sir. तो बोला था काइनेटिक एनर्जी इज 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? अरे हाँ है ना, बोलो ना. Yes, इतना होगा. sir. तो ये कितना आने वाला है? 16. 8 m हो जाएगा. यस सर. अच्छा यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा टॉप पॉइंट पे? हाफ इंटू, अरे बोलो ना, m इंटू 4 cos थीटा. ये सब cos बीटा का स्क्वायर. क्लियर है क्या? Yes, बोलो sir. ना. ठीक है. यस सर. अब क्या बोला है कि कौन किसके बराबर दिया हुआ है? टॉप का जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज 3/4 ऑफ द इनिशियल काइनेटिक. यही दिया है ना इक्वेशन. यस सर. तो इसको मैं लिख दूं हाफ m इंटू 4 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर बीटा. यही लिखेंगे. Yes, sir. 3/4 इंटू 8m. यस और नो. m ने m को मार दिया. कौन किसको मार रहा है? 2 ने 8 को मार दिया. सॉल्व कर लोगे? Yes, Yes or sir. no? आ जाए. क्या आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है बेटा. Yes, sir. सॉल्व करोगे 30 डिग्री आ जाएगा. समझ में आया क्या ये? बोलो. यस सर. Yes, sir. और बात करने का जरूरत है इस तरह के हाँ, सवाल हाँ. में? No, sir. आगे बढ़े. नीट वाले सबसे पूछ रहा हूँ. यस सर. यस सर. पक्का ना? चलो Yes, sir. चलो 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 आगे बढ़ रहे हैं. बताओ. फाइंड द चेंज इन मोमेंटम व्हेन द बॉडी रीचेस द टॉप मोस्ट पॉइंट. चेंज इन मोमेंटम बताओ. यू से फेंका, जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पहुंचेगा तो उस समय चेंज इन मोमेंटम बताइए. मोमेंटम चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? पहले ये बताओ. Yes, sir. हो रहा है. मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. Yes, sir. सर फाइनल Initial तो mo- 0 हो जाएगी वाई डायरेक्शन में. एक्स में तो चेंज होगी नहीं तो वही आ जाएगा. हाँ तो मेरे को ये बताओ इनिशियल मोमेंटम क्या है? पहले ये बताओ. ये y एक्सिस ये x एक्सिस ले ले. व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम? मास इनटू u cos थीटा i कैप प्लस मास इनटू u sin थीटा j कैप. बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत है? No, फाइनल sir. मोमेंटम एट द टॉप मोस्ट पॉइंट क्या है? m इनटू u cos थीटा i कैप. चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? p फाइनल माइनस P initial. p इनिशियल. जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आने वाला? माइनस mu sin थीटा j कैप. बोलो यही है क्या? यानी चेंज इन मोमेंटम Yes, किस sir. डायरेक्शन है? mu sin थीटा नीचे के डायरेक्शन में. क्लियर है क्या? यस Yes, sir. सर. अच्छा सेकंड वाला. जब सेकंड वाला निकाल लोगे? यस cos सर. वो थीटा से sin थीटा कैसे गया? हाँ बोलो बोलो बोलो. सर फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे. cos थीटा हाँ. बच कहाँ गया? cos थीटा कट गया ना. ये ला अच्छा ठीक है. वेक्टर है ना. ये हो जाएगा. Yes, अरे बोल लो. Yes, sir. ठीक है. इसमें कोई डाउट है किसी को? No, sir. तो पहला का आंसर क्या होगा? पहला का आंसर होगा माइनस mu तो mu sin थीटा. j कैप. दूसरे का आंसर क्या होगा? दूसरे का आंसर होगा माइनस 2 mu Sin theta j. sin थीटा j कैप. क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ है ना. नेक्स्ट सवाल आ जाओ यहाँ. बताओ. अरे बोलो. सवाल समझ में आया क्या सबको? When Yes, the sir. range and the time of flight height maximum height is equal. रेंज क्या होता है बताओ? u थीटा से फेंका है. u स्क्वायर sin 2 थीटा बाय G. किसके बराबर हो? मैक्सिमम हाइट के बराबर. क्या आएगा मैक्सिमम हाइट? U square sin square theta by 2. बाय 2g. ये 2g ने 2g को मार दिया. u स्क्वायर ने u स्क्वायर को मार दिया. क्या बना? 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा. यस और नो बोलो ना.
यस साइन सर। थीटा ने Yes, साइन थीटा sir. को माल दिया तो क्या बचा, tan थीटा इक्वल टू 4 बचेगा। 4 बचेगा। यस सर। यस हाँ सर। यानी कि जब भी रेंज और मैक्सिमम हाइट बराबर होगा, फॉर ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन रेंज और मैक्सिमम हाइट अगर बराबर आ जा रहा है तो इसका मतलब ये हो गया थीटा एंगल ऑफ प्रोजेक्ट, tan थीटा का वैल्यू कितना आएगा हमेशा 4। क्या याद रखोगे? 4 आएगा। Yes, यस sir. सर। कोई दिक्कत Yes, वाली sir. बात नहीं है। नो फटाफट सर। बताइए, फटाफट जल्दी फास्ट। रेंज निकाल ली ना इसमें। नहीं, इसमें क्या पूछा है सवाल एरिया। समझ में आ गया? अ वाटर फाउंटेन ऑन अ ग्राउंड रोड स्पेकल ऑफ वाटर। फाउंटेन देखा ना सबने, क्या वो किसी भी यस एंगल सर। पे वाटर फेंक सकता है? यस और नो? अरे यस हाँ या सर। ना? तो अब बताओ, अगर वो मैक्सिमम एरिया पूछा है ना, यस सर। if the speed of the water coming out from the fountain is the total area on the fountain that get maximum कितना होगा? अगर हर एंगल पे फेंक रहा वो तो मैक्सिमम एरिया कहाँ पे होगा? 45 पे जो फेंक रहा होगा। यस Yes, सर। sir. क्या ये रेंज हो जाएगा मैक्सिमम? Yes, यस ये sir. रेंज सर। कितना होने वाला है? वी स्क्वायर बाई जी। अरे हाँ या ना बोलो यस ना। सर। तो अच्छा, सबसे ज्यादा एरिया क्या आएगा? ये आएगा। यस ये सर। रेडियस की तरफ बिहेव करेगा तो व्हाट इज द एरिया टू वेट? पाई आर स्क्वायर, यस सर। पाई इंटू वी टू द पावर 4 बाई जी स्क्वायर। बोलो, समझ में आया क्या? यस यस सर। सर। यस कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन डी। डी जी। होगा। यस क्लियर हो? सर। क्योंकि हर डायरेक्शन में फेंक रहा है ये फव्वारा, तो जो ज्यादा से ज्यादा एरिया, अब यहाँ पे मैक्सिमम नहीं बोला बट हर डायरेक्शन में फेंक रहा, अगर तो मैक्सिमम दूरी कितना तक जा सकता है? रेंज तक जा सकता है। क्या समझ में आया क्या ये बात? यस सर। Yes, sir. बोलो, इसमें बात करने का और जरूरत है क्या? No, नो sir. सर। नहीं है No, तो sir. यहीं तक रखे। Yes, यस sir. सर। अगले Yes, क्लास sir. में हम लोग, ध्यान से सुनो, अगले क्लास में हम लोग क्या बात करेंगे? इंक्लाइन प्रोजेक्टाइल पे बात करेंगे और आगे सवाल करेंगे। और मैं आज जो सवाल दे रहा हूँ आपको, अराउंड 20 से 30 सवाल होगा, वो जरूर कर लेना याद से। और किसी को कुछ पूछना है तो बताओ। सर मुझे बता दो एक क्या क्वेश्चन। क्या? बोलो बोलो बोलो, क्या डाउट है? सर 3.26 वाले क्वेश्चन में है। क्या है सवाल? क्या बोलो ना, व्हाट्सएप पे ग्रुप पे डाल दो ना फटाफट। सर ग्रुप, हाँ ग्रुप पे डाल सकते सर हो। एक्चुअली सर मेरा फोन है नहीं, अभी लैपटॉप से हूँ। अच्छा सवाल बोलो, सवाल पढ़ो। सर इसमें जैसे ग्राफ दे रखा है और फिर बोला है कि 2 stones are thrown up simultaneously from edge of a cliff, 200 मीटर क्लिफ है और इनिशियल स्पीड है 15 और 30 दोनों की। सर इसमें बेसिकली ग्राफ में ना प्रूफ करना है कि कुछ टाइम के लिए वो स्ट्रेट लाइन है और फिर कर्व है, तो सर वो समझ नहीं आ रहा कर्व वाला कैसे प्रूफ करा है। तो रिलेटिव अभी पढ़ाया नहीं ना, रिलेटिव दो प्रोजेक्टाइल है ना, एक के ऊपर बैठ के सर दूसरे को सर ये दे। प्रोजेक्टाइल से नहीं है सर, ये सर ये 1D वाले से है। क्या सवाल है बोलना। सर मैं आपको वो भेज देती हूँ, अब व्हाट्सएप पे भेज देती हूँ। जल्दी जल्दी बोलो। सर बस 1 सेकेंड, 1 मिनट बस सर्च करके भेज देती हूँ। यस सर मिल गया। सर बट उस ग्रुप में तो मैसेज कर ही नहीं सकते। मेरे को पर्सनली भेज दो ना। सर सर मैं यहाँ चैट बॉक्स में भी नहीं भेज सकते, सॉरी। सर मैं चैट बॉक्स में भेज देती हूँ, 1 सेकेंड। हाँ चैट पे भेजो। सर भेज दिया मैंने। एक सेकंड, डायग्राम तो नहीं दिया इसमें। सर वही तो डायग्राम नहीं आएगा सर। अच्छा एक मिनट, दो two stone are thrown simultaneously from an edge of a cliff of 2 meter height with initial this the verify the graph। अच्छा ये वाला सवाल है, समझ में आ गया। दोनों का रिलेटिव y2 minus y1 वर्सेस t का ग्राफ दिया है क्या? यस सर। y2 minus y1 वर्सेस t का यस ग्राफ सर। दिया है यस ना। सर। रिलेटिव अभी नहीं यस पढ़ा है सर। इसलिए नहीं समझ में आ रहा, रिलेटिव पढ़ाऊंगा उस दिन समझ में आ जाएगा। ठीक है, आता है रिलेटिव तुमको? यस सर आता तो है सर, पहला वाला पार्ट मैंने कर भी लिया, स्ट्रेट लाइन वाला वो मुझे देखो समझ आ गया। दूसरा वाला पार्ट देख लो। मैं तुरंत पूरा, जैसे दो पार्टिकल को मैंने फेंका सपोज करो, ठीक है, मैं जनरल केस बता दे रहा हूँ। एक को फेंका u1 से और यस एक को सर। फेंका सपोज करो u2 से। ऊपर नीचे कहीं भी फेंक सकता हूँ। सर ऊपर ही फेंका था इसमें। अरे ठीक है, कहीं भी फेंक लो, जब तक मैं एक पे बैठ के दूसरे को देख रहा हूँ। ध्यान से सुनो,
तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वर्सेस टाइम? चलो सर हाँ बोलो। स्ट्रेट लाइन होगा। एक मिनट, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो। क्यों रिलेटिव Yes, एक्सेलेरेशन sir. जीरो? क्योंकि दोनों का एक्सेलेरेशन जी है। तो Same a2 है। माइनस a1 क्या है? a2 वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, जीरो आएगा रिलेटिव एक्सेलेरेशन। अगर रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो हुआ इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी क्या हुआ? कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन जीरो होता तो वेलोसिटी क्या होता? कांस्टेंट। तो Constant अगर होगा। रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो है तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट। इसका Constant. मतलब जब तक दोनों का एक्सेलेरेशन g है तब तक एक रिस्पेक्ट में दूसरे में इसका वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या बनने वाला है? Straight लाइन। line. यस और नो? Yes, उसके बाद sir. क्या होगा? एक पार्टिकल नीचे गिर जाएगा, टकरा जाएगा, उसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा, बट दूसरे पार्टिकल का एक्सेलेरेशन जी रहेगा। यस और नो? Okay, डाउनवर्ड। sir. तो उसके बाद पैराबोलिक ग्राफ बनता है नहीं बनता है? अच्छा सर, तो वो मतलब जब ड्रॉप हो जाएगा उसके बाद हाँ, लेना दूसरा है ना वाला इस पार्टिकल तो हवा में है ना, तो अब रिलेटिव एक्सेलेरेशन जी आ गया डाउनवर्ड। अब कांस्टेंट एक्सेलेरेशन में क्या बनने वाला रिलेटिव ग्राफ? पैराबोलिक ओके डाउनवर्ड। सर मैं गलत कर रही थी ना। मैंने पता है वो जब वेलोसिटी जीरो हो गई थी तब मैं ले रही थी इसके एक्सेलरेशन अब समझ ड्रॉप में आ गया? होने के। बोलो, समझ में आ गया? यस सर, आ गया सर। है ना? सिंपल क्लास, सिंपल क्वेश्चन है ये, रिलेटिव का ही है। एक पे बैठ के दूसरे को देखा, जब तक दोनों हवा में है तो दोनों का रिलेटिव एक्सेलेरेशन जीरो, तो रिलेटिव वेलोसिटी कांस्टेंट, और जो भी आएगा वेलोसिटी, इसका मतलब जो एक्सटी ग्राफ हो ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है वर्सेस टाइम Yes. ग्राफ स्ट्रेट लाइन। उसके बाद एक पार्टिकल गिर गया मान लो हवा में, तो इसका एक का एक्सेलेरेशन जीरो हो गया, बट दूसरे का Yes, एक्सेलेरेशन sir. हवा में तो जी है, तो जी अगर कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा है तो ग्राफ कैसा बनता है? एक्सटी ग्राफ, पैराबोलिक, यस सर। सर समझ आ गया सर, वो ओपनिंग एक डाउनवर्ड। को ड्रॉप करना है पहले। ठीक है, यस सर। चलो फिर अब मैं जो क्वेश्चन डालूंगा उसको याद से कर लेना, ठीक है? यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, ओके, गुड नाइट, गुड बाय, नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। Night, sir.